पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। ललन सिंह का एक बयान बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बयान क्या है कि अल्पसंख्यक जदयू को वोट नहीं करते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एसके मिर्ज़ा साहब हैं। क्या मिर्ज़ा साहब, कहाँ तक ये ललन सिंह का जो बयान है इसे आप काबिल कबूल मानते हैं? मैं कहूँगा, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता। राजनीति में जो दिख रहा है कि ललन सिंह ने बोल दिया कि मुसलमान हम लोगों को वोट नहीं देता है, नीतीश कुमार ने इतना किया, इसके बावजूद वोट नहीं देता है। ललन सिंह भी जानते हैं कि मुसलमान भी वोट करता है, लेकिन उस रेशियो में नहीं करता है जितना राजद को वोट करता है मुसलमान। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जितना राजद को मुसलमान वोट करता है उतना जेडीयू को वोट नहीं करता है, लेकिन वोट करता है। वोट करता है। लेकिन अब राजनीति समझिए आप। राजनीति यह है कि मुसलमानों का वोट लेना है। ललन सिंह के बयान के बाद आप देखिए लोग आगे आ रहे हैं। लोगों ने बोलना अब शुरू कर दिया है कि मैं मुसलमान हूं, मैं वोट देता हूं। अभी पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट देख रहा था बिहार तक चैनल पर। मैंने देखा कि सब मुसलमान बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल वोट देता हूं और मुसलमानों के वोट से ऐसे ही मुख्यमंत्री इतना साल से बने हुए हैं नीतीश कुमार। तो राजनीति को समझने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कहा कि जो दिखता है वो सच नहीं होता। राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ और होता है। राजनीति की कहानी में पर्दे के पीछे सेट होती है। तो पीछे ये देखने को मिल रहा है कि ललन सिंह एक लाजवाब राजनीतिज्ञ हैं। कद्दावर नेता, सही बात। कद्दावर हैं और सोच, उनकी सोच जो है, और ये नीतीश कुमार की सोच, ये बहुत ही मैच्योर सोच है। उन्होंने बयान दिया। बयान देने के बाद अब मुसलमानों को जो है लगा जो जो छुपे हुए थे वो सब आगे आ रहे हैं। अब लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं, मुसलमान बिल्कुल वोट देता है, मैं वोट देता हूँ, मैं शुरू से जदयू में रहा हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे चीज़ अभी चल रहे हैं। अभी अशोक चौधरी ने पूरी तरह से खुल के समझाया कि क्या है मामला। जिस रेशियो में नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए किया, लालू यादव ने भी उतना नहीं किया। ये बयान है ललन सिंह का या अशोक चौधरी का। लेकिन जिस रेशियो में मुसलमान राजद को वोट करता है वो हमको वोट नहीं करता है। हमने राजद से ज़्यादा काम किया है मुसलमानों के लिए। तो ये इंडिकेशन हुआ, ये मुसलमानों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि बात को पहले तुम समझो। तो ऐसे तो समझते नहीं। जब तक मामला चर्चा में नहीं आएगा कैसे आप समझिएगा? तो मामला चर्चा में आया। चर्चा में अब मुसलमान निकल निकल के बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो जदयू का समर्थक हूँ, मैं जदयू को वोट करता हूँ। तो ये एक सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है और इससे क्या होगा कि ये जेडीयू को बहुत बड़ा फायदा होगा। मुसलमान खुल के निकलेंगे, खुल के बोलेंगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों का ये बढ़ेगा, खुल के फिर वोट होगा। अब मुसलमान जो है जुड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए, जेडीयू नीतीश कुमार को तो मुसलमान वोट देता ही था और कुछ कुछ देता। आज भी भाजपा के साथ अटैच होने के बावजूद भी अगर जेडीयू का कैंडिडेट है तो उसको वोट मुसलमान देता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? बहुत सारे, खासकर फॉरवर्ड जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी है, फॉरवर्ड लोग जो हैं वो जेडीयू को वोट करते हैं। अरे फॉरवर्ड मुसलमान तो बहुत सारे भाजपा को भी वोट करते हैं। ठीक है ना? बैकवर्ड वोट नहीं करता था, लेकिन अब इस बयान से, ललन सिंह के इस बयान से पूरी तरह ये एक राजनीति है मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का, और इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। अशोक चौधरी ने बहुत अच्छा से क्लियर किया इस मामले को कि जिस तरह से हम लोग जिस तरह से मुसलमानों के लिए करते हैं, या नीतीश कुमार ने, हमारे नेता ने जिस तरह से किया है मुसलमानों के हक के लिए, ठीक है ना, मुसलमानों को जिस तरह का लाभ पहुंचाया है उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया, लेकिन उस हिसाब से वोट मुसलमान नहीं देते हैं। तो अब मुसलमान भी सुन रहा है, कह रहे भाई, अब मुसलमान को अब जानकारी शायद हुआ होगा बहुत सारे मुसलमानों को, कह रहे नीतीश कुमार तो लालू यादव से ज़्यादा काम किया है। ठीक है ना? वो गिना भी रहे हैं बहुत सारा चीज़, सही बहुत सारा चीज़ काउंटिंग भी कर रहे हैं।
तो अब मुसलमानों को जानकारी हो रहा है, तो जानकारी हो रहा है तो ठीक है, वोट तो प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये राजनीति है मुशर्रफ साहब, ये बहुत ही महीनी राजनीति जिसको कहें, बहुत ज़बरदस्त राजनीति, और ये अच्छी राजनीति है, जोड़ना चाहिए, ये अच्छी राजनीति है। लेकिन ये जो बयान है बहुत सारे विपक्ष के लोगों को नागवार गुजर रहा है, तो अपना बयान दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये राजनीतिक बयान है, और इससे फ़ायदे और नुकसान को भी जज किया जाना चाहिए। इससे जेडीयू को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ललन सिंह ने ये बयान देकर समझिए कि बहुत सारे वोट को अपनी ओर खींच लिया है, जेडीयू की ओर, जो कि भविष्य में दिखेगा भी आपको। ऐसा नहीं है कि नाराज हो जाएगा मुसलमान। तो क्या लगता है कि जेडीयू या फिर इधर प्रशांत किशोर सब मिलके जो है वो आरजेडी को जो है वो फुल्ली डैमेज करने के लिए सब मिलकर मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग बयान दे रहे हैं मुसलमानों के लिए। देखिए कि अभी ये मुसलमानों का एक अलग, अब मुसलमान का वोट है कि कई जगह इधर उधर हो जा रहा है। इससे एक बहुत अच्छे किसी ने कहा था कि चटनी की तरह चटा जाता है, चटनी की तरह अभी चटा जा रहा है, अभी प्रॉब्लम हो रहा है। आपने देखा बेला में क्या हुआ, एक मुश्त वोट पड़ा नहीं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो गया, समझ गए ना। और ये सच भी है कि मुसलमानों को, जो मुसलमानों का कहना है, जो हक मिलना चाहिए, समझ गए ना, वो उस रेशियो में नहीं मिल रहा है। चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, कोई भी दल हो, तो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो हिस्सेदारी है वो उसको राजनीतिक हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए, आप परसेंटेज आप निकाल लीजिए, कितना परसेंट मुसलमान है और कितना राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, सब तो क्लियर है मामला। तो ये एक बहुत बड़ा एक गेम के तहत जो है ये बयान दिया गया है, और इस बयान से जेडीयू को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये हमारा जो है एनालिसिस है, और ये बहुत ही गहरी राजनीति है, और इस गहरी राजनीति को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। चलिए, तो ये ललन सिंह का ये जो बयान है कि अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार को यानी कि जदयू को वोट नहीं करते हैं, ये सोची समझी एक कहा जाए कि एक खेल का पाशा है जो फेंका गया है, और पाशा फेंक कर ये चेक किया गया है कि हकीकत में मुसलमान देते हैं कि नहीं देते हैं। और जिस तरीके से मुसलमान खुलकर निकल कर आए हैं और मीडिया के सामने और अपनी बयान दे रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि मुसलमान जदयू को वोट दे रहे हैं। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।